एक्टिंग का जो लेवल है ना, ये इन टिकटॉकर्स ने ख़राब कर दिया हुआ है। एक बंदा मुंह उठा के अपने किसी भी मोबाइल से वीडियो बनाता है, ना उसके पास कोई डायरेक्टर है, ना उसका कोई राइटर है। उसने मुंह उठा के किसी की आवाज़ पे वीडियो बनानी है, चल के वीडियो बनानी है। उसको अलिफ बे नहीं पता एक्टिंग की, उसको ये नहीं पता कि कैमरे को कैसे फॉलो करते हैं। उसने मुंह उठाया है, कुछ भी जाने बगैर उस बंदे ने वीडियो बनाई और लगा दी। और जब वो वीडियो चलने लगी, कोई 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज़ आ गए, क्योंकि हमारे दूसरी साइड पे जो उसको देख रहे हैं उन लोगों को भी नहीं पता कि एक्टिंग क्या है। उन्होंने कभी अपने पल्ले से टिकट ख़रीद के कभी भी सिनेमा में जाके नहीं देखा कि ये फ़िल्म होती क्या है, कभी समझने की कोशिश नहीं की। उनके लिए इंटरटेनमेंट ही सब कुछ है। उनके लिए चाहत फ़तेह अली ख़ान ही सबसे बड़ा एंटरटेनर होता है, उसे देख के खुश हो लेते हैं। उनको क्या पता है कि बाकी एक्टर जो बड़े बड़े एक्टर हैं वो क्या पापड़ बेल के तो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो उसका नुकसान क्या होता है कि 1 मिलियन व्यूज़ उस बंदे को आ गए, वो समझना शुरू हो गया कि भाई मेरे से बड़ा एक्टर तो इस पूरे अर्ज़ में है ही नहीं। अब वो बंदा किसको जज कर रहा है? अगर वो पाकिस्तान में है तो वो जज कर रहा है शान को, नुमान एजाज को, ठीक है। इस तरह के एक्टर को अगर वो इंडिया में है तो वो अमिताभ बच्चन को, ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, इस तरह के लोगों को वो जज कर रहा है बैठ के। 4 बंदों में बैठ के कह रहा है कि इन्होंने कौन जानता है, मेरे 1 मिलियन व्यूज़ आ गए। अब जबकि उसके 1 मिलियन व्यूज़ आए हैं, एक्टिंग का उसको पता नहीं है, तो वो क्या हो रहा है कि उसको देखने वाले लोग यही समझ रहे हैं कि शायद यही एक्टिंग है। अब जिस बंदे के पास एक्सप्रेशंस नहीं है, जिस बंदे के पास आवाज़ नहीं है, जिस बंदे के पास बॉडी लैंग्वेज नहीं है, उसे कैमरे मूवमेंट का नहीं पता, वो बंदा जब हमारे जैसे प्रोफेशनल एक्टर को देखता है ना, क्योंकि वो काम नहीं कर सकता, उससे वो चीज़ नहीं हो सकती, तो वो क्या कहता है, वो इन्होंने कितने एक्टिंग आती है तो ओवर कर दे पे। और वो ओवर नहीं हो रही होती, वो एक्टिंग ही हो रही होती है, क्योंकि आप वो चीज़ पकड़ नहीं सकते, वो चीज़ आपसे हो नहीं सकती। सिंगल फ्रेम में मुंह उठा के एक्टिंग करने से वो चीज़ें नहीं आती, वो सीखनी पड़ती है। बॉडी लैंग्वेज क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है, कैमरे को देखना क्या है, आवाज़ लाउड कहाँ करनी है, कम किधर करनी है, किसी की आवाज़ में, किसी की आवाज़ के ऊपर बना के वीडियो और अपने आप को एक्टर समझना। टिकटॉक के ऊपर भरमार है ऐसे एक्टरों की जिन्हें एक्टिंग का अलिफ बे नहीं पता। वो बेचारे दुख वाले गाने पे भी हंस रहे होते हैं, वो बेचारे जो खुशी वाले गाने हैं उसमें भी हंस रहे होते हैं, किसी को तड़ी लगा रहे हैं तो उसमें भी हंस रहे होते हैं। आप लोगों के ज़हन में ये सब लोग आ रहे होंगे। इन लोगों को हमारे फिल्म के डायरेक्टर्स जो से उन्होंने भी अपनी फिल्म्स में चांस दी और बाद में सर पकड़ के बैठ गए। अब हम लोगों को जब ये कास्ट करते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं फिल्म के प्रॉपर या ड्रामे के, उनको ये आइडिया हो जाता है कि जनाब इसको पानी में कितना तैरना आता है, और बाज़-औक़ात वो हमें कुछ बताते भी नहीं है, उनको पता है ये इसको सिचुएशन को हैंडल कर ले। अब मेरे साथ जितने भी टिकटॉकर्स जो टीवी पे और ये फिल्म पे आगे काम करते हैं, मेरे साथ 25-25 30-30 रीटेक्स करवाते हैं, एक्सप्रेशन नहीं आ रहे होते, क्योंकि इतना सा तो फ्रेम है ये, इसमें कहाँ बंदा अपना फुटवर्क दिखाएगा। तो पता ही नहीं है कि एक्सप्रेशन कहाँ कंट्रोल करने हैं, कहाँ उसको हाई करना है, पिच कहाँ है, लो पिच कहाँ है, मीडियम कौन सी पिच है, हाई कौन सी पिच है, अल्ट्रा हाई पिच कौन सी, हर किसी की अपनी अपनी होती है। और फिर आजकल जो शौक़ पड़ गया हुआ है कि हमने एक्टिंग सीखनी नहीं है, और जिसने सिखानी है उससे हमने नहीं सीखनी, क्योंकि हमें तो यार ये टिकटॉक पे हमें आराम से एक्टिंग सीखने को मिल जाएगी। उसका नुकसान ही यही हो रहा है कि जो एक्टर हैं बनना चाहते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो ये इस तरह की जबलियाँ मारते हैं उन्हें आवाम ऊपर ले आती है। इतना बड़ा नुकसान हुआ है सिनेमा का, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर, इन टिकटॉकर्स की वजह से। ये वो लोग हैं, अगर ये कुछ साल पहले स्टूडियो आते तो इनको धिक्के मार के स्टूडियो से बाहर निकाला जाता।
इनकी किसी फिल्म में, किसी टीवी के ड्रामे में कहीं भी कोई भी जगह ना बनती, और आज ये मुंह उठा के हर बंदे को पता है जी ये फलाना साहब कौन है, वो फलाना कौन है, फलानी कौन है। उसका नुकसान भी क्या हो रहा है, ये हो रहा है नुकसान इसका कि हमारे जितने भी जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, जिनको काम आता है, डायरेक्टर जो आजकल के हैं, जो नए डायरेक्टर हैं, वो मुंह उठा के इन टिकटॉकर्स को पहले कास्ट करते हैं, फिर उनके व्यूज़ नहीं आते। क्यों? उसके ऊपर यूट्यूब पे फिल्म नहीं चलती सिनेमा के ऊपर, क्योंकि जो बड़ा सिनेमा है ना, दुनिया में कोई भी आर्टिस्ट है ना, चाहे वो थिएटर का है, टीवी का है, चाहे वो सोशल मीडिया का है, उसका जो सबसे बड़ा ड्रीम होता है ना, वो सिनेमा पे आना होता है, बड़ी स्क्रीन पे आना होता है। उसकी वजह पता क्या होती है कि भाई आप एक्टर बन चुके हो, आपको एक्टिंग पता चल गई है, आपके लिए लोग टिकट खरीद के आ रहे हैं, आपको देखने आ रहे हैं। वो कोई दूसरा काम नहीं कर रहे, स्क्रॉल नहीं करेंगे आपको ऊपर, आपकी हर चीज़ को वो जज करेंगे। आपकी वैल्यू बनती है अगर आप बड़ी स्क्रीन पे आते हो। मैं ज़्यादा टीवी का काम नहीं करता, इस वक्त जो भी हालात हैं, जैसे भी हैं, मैंने ज़्यादा फिल्म्स का काम किया है, चाहे वो फिल्म लग रही है या चाहे नहीं लग रही। जो लगी हैं, जिन्होंने मुझे देखा है, उनको पता है कि फ़िल्म का आर्टिस्ट क्या होता है। बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो टिकटॉक पे अपना जलवा दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही वो हमारे साथ सिनेमा में आती हैं तो उनकी बकरी बैठ जाती है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, आप सबको ये बताना है कि आपने कहाँ से सीखना है, कहाँ पे जाना है। ठीक है, आपको अगर कोई दवाई लेनी है ना, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। आप मोहल्ले के मोची से नहीं कहेंगे कि मुझे बुखार है तो दवाई दे दो। ये टिकटॉकर इस वक्त वो मोची वाला काम कर रहे हैं कि इनका काम नहीं है, इनका काम कुछ और है जो वो करते हैं, जो उनका काम है। कोई किसी प्रोफेशन में होगा, किसी प्रोफेशन में होगा। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ हो रही है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा और इसको चेंज करना पड़ेगा। हमारे जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, हम हैं टिकटॉक के ऊपर, हम देखते रहते हैं कि ये मामला क्या हो रहे हैं।